सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी के मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। जहां इस दौरान सीएम ने कहा कि सब बच्चे अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन एक भी नेता नहीं बनना चाहता। मोहन यादव ने छात्रों से पूछा कि नेता बनने में क्या आपत्ति है। देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नेता की भी आवश्यकता है। कोई भी पीएम और सीएम बन सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को राज्य के 94,234 मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करते हुए नजर आए। ये राशि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत दी जा रही है। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये राशि वितरित की। 25-25 हजार अंतरित करने की कृपा करें। आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर संपूर्ण प्रदेश में प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग पूर्ण हो और वे प्रतिभाशाली बने, उनकी प्रतिभा और निखरे, इसी शुभकामनाओं के साथ लैपटॉप क्रय राशि अंतरित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस प्रकार से कुल 235 करोड़ों को पूर्ण करने हेतु कई सारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है और आज लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं। श्री अंकुर यादव मंच पर हैं, जिन्होंने 489 अंक प्राप्त किए हैं। आप शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा से हैं, कला संकाय के आप छात्र हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं श्री अंकुर यादव को। और माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करते हुए अंकुर यादव से हैं आप, जोरदार तालियों के साथ अभय को हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। ये अभूतपूर्व पल है इन सभी छात्र छात्राओं के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से इनको लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। इसी क्रम में श्री आर्यन पांडे को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 488 अंक प्राप्त किए हैं। कला संकाय से हैं आप, शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय रीवा से हैं आप। कुमारी हीना देवी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 488 अंक प्राप्त किए हैं। कला संकाय से हैं, उच्चतर माध्यमिक। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 94,234 स्टूडेंट्स में से 56,246 बेटियां हैं और 37,988 बेटे हैं। 60 और 40% का रेशो उनकी बुद्धिमत्ता बताता है कि आने वाले समय में लड़कों के लिए चुनौती है। अपनी स्थिति को वे मजबूत करें। सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट की तुलना में 52% बनाया और प्राइवेट वाले 48 पर ही रह गए। ये रिजल्ट बता रहे हैं कि सीमित संसाधनों में भी गुदड़ी के लाल खड़े हैं। सरकारी कम नहीं पड़ते। हम सब सरकारी स्कूल से निकल कर आए हैं। पीएम मोदी भी सरकारी स्कूल से निकलकर ही प्रधानमंत्री बने हैं। यथा योग्य उनकी सभी प्रकार की सहायता करे। मुझे इस बात का गर्व है, जब मैं ये आंकड़े देख रहा था तो इस आंकड़े में आज जब 94,234 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया, इसमें 40% विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन 40% विद्यार्थी के लिए। और इसका आंकड़ा भी और गजब है, 40% अर्थात 37,988 लड़के हैं और 56,246 बहनें हैं, बेटियां हैं। 60% बहनें हैं और 40% बालक हैं। अब ये 60-40 का रेशो उनकी बुद्धिमत्ता बताता। लड़कों को जरा चुनौती है, आने वाले समय में अपनी जरा स्थिति मजबूत करें। हमारी बेटियां हमारे को और इस तरह से इस चुनौती को अच्छे से लेगी। अभी 60-40 में, देखो अगली बार क्या होता है। और गवर्नमेंट प्राइवेट की अगर कंपटीशन देखो तो मैं उसमें भी आनंद महसूस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के स्कूल में जाने वाले बच्चों को, इसको मैं इस नाते से सरकार को भी बधाई देता हूँ, स्कूल शिक्षा विभाग को भी बधाई देता हूँ। सरकार की सीमाओं के बाद भी आपने जो महत्ता स्थापित की है कि प्राइवेट के तुलना में आपका सरकारी का परसेंटेज 52 बना और प्राइवेट वाले रहेगा 48। बड़े बड़े अच्छे सारे प्रबंध प्राइवेट वाले करते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रिजल्ट बता रहा है कि
सीमित संसाधन में भी गुदड़ी के लाल खड़े होते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल में आने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें बोलने में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्राइवेट को हतोत्साहित कर रहा हूँ। प्राइवेट का भी अपना महत्व है, लेकिन सरकारी कम नहीं पढ़ते, ये जरूर मैं बोल सकता हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। हम में से अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं, राव उदय प्रताप सिंह जी की तो नहीं कह सकता हूँ, और एक राजा साहब आपका भी नहीं कह सकते, सरकारी, तो चलो फिर इसका मतलब हम सभी महाराजा हो गए। हम सब सरकारी स्कूल से निकल कर के आए, और ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल कर के आए जिसका हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से निकल कर देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके आंकड़े भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे बीच में प्राइवेट में 49,000, प्राइवेट में 44,972 बच्चे इस लैपटॉप का लाभ ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के 49,262 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को एहसास करा रहा है कि हाँ, हमारे बीच हम अपने सरकारी विद्यालयों से निकलकर भी इसका कैसे लाभ लेते हैं। जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो एक आंकड़े पे और निगाह डालें। ये स्कीम 2009-10 में चालू हुई और 85% वाले विद्यार्थियों को मौका देते थे। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, 473 विद्यार्थियों को पहली बार लाभ मिला, लेकिन अब अपनी सरकार के रहते रहते 15 साल के दरमियान इसका आंकड़ा बदल करके 94,000 बच्चों को आज लैपटॉप मिल रहा है। 94,000 से ज़्यादा विद्यार्थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले हैं। बच्चों को बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा खड़ी है। और आगे जाए, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने में भी हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो 2-4 लाख है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे गर्व है, हमारी सरकार हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 80-80 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है। 80-80 लाख। केवल उसमें टैलेंट है, वो अपनी नीट की एग्जाम निकाल लेता है, उसको मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस सरकार दे रही है, और उसके घर से कोई फीस नहीं भरना, केवल योग्यता के बलबूते पर। और आगे बढ़ करके जब वो अपने 70-80 लाख के बलबूते पर हम प्रदेश की सेवा कराने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। यहाँ के निकलने के बाद जब उसकी अपनी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो भविष्य में उसको अपना मेडिकल ऑफिसर भी बना रहे हैं, और मेडिकल ऑफिसर बनाते हुए उसको 5 साल वो सेवा करेगा तो पूरा 80 लाख माफ कर रहे हैं, 1 पैसा उससे नहीं ले रहे हैं। ये एक तरह से निःशुल्क लोन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर हमारे राज्य की आबादी 9 करोड़ के आसपास पहुंच रही, जिसमें हमारा आदिवासी अंचल, हमारा बाकी वर्ग जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, वहां मेडिकल की सुविधा देने के लिए मुझे गर्व है। जहां 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 600 मेडिकल के बच्चों की सीट थी, मुझे गर्व है आज की स्थिति में हमारे आज 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 4 के टेंडर खुल गए हैं। 2 इस साल होने वाले हैं, 36 मेडिकल कॉलेज इस साल हो जाएंगे, 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जितने बच्चों से पूछा सब अधिकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नेता नहीं बनना चाहता। नेता बनने में क्या आपत्ति है? देश को आगे बढ़ाने में नेता भी चाहिए। आप भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि अगली बार से राशि नहीं बल्कि सरकार खुद सभी बच्चों को लैपटॉप वितरित करेगी। जब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि क्या बनना, तो कोई ने कहा मैं डॉक्टर बन रहूँगा, 3 ने डॉक्टर का बोला, 4 ने आईएएस का बोला, 1 ने आईपीएस का बोला, एक संशोधन अच्छा हुआ, एक ने कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, एक ने कहा कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं। तो मैंने कहा इनकम टैक्स का अधिकारी क्यों नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर क्यों बनेगा?
तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुम क्या करते, परिवार में क्या होता है? बोले पिताजी दुकान चलाते। मैंने कहा बहुत परेशान है इनका इंस्पेक्टर। ये इंस्पेक्टर की ताकत, बोले इंस्पेक्टर में रुतबा है। मैंने कहा ये बात सही है, अधिकारी तो ऑफिस में बैठा कौन पूछता होगा, दुकान पे आके कोई मगजमारी करता होगा तो वो बच्चों के मन पे क्या असर होता है, ये उदाहरण अपने आप दिखाई देता है। ये हमको चुनौती भी है, ये हमको चेतावनी भी है, और ये हमको इसकी संवेदनशीलता को भी समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। आज पूरे प्रदेश के अंदर 94,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को, प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे मेधावी विद्यार्थी जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आया, सबको लैपटॉप देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2 साल के अंदर हमने अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट भी है। और विगत पूर्ववर्ती माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी से लगाकर आज तक 15 साल के अंदर लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमने इस प्रकार की योजना का लाभ दिलाया गया। एक तरफ हम अपने 75% से ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, वहीं स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी दे रहे हैं। स्कूटी के साथ साथ जो बच्चे 6ठी और 9वीं के बच्चे जाने वाले हैं उनको साइकिल दे रहे हैं, गणवेश की राशि दे रहे हैं, किताब कापी सरकारी व्यवस्था के आधार पर सुविधा दे रहे हैं। CM राइज जो आप शांतिबनी विद्यालय के नाते से जाना जाता है, उसके आधार पर भी हमने प्रदेश में निर्माण कार्य और व्यवस्थाओं के बलबूते पर इंटरनेशनल पुरस्कार रखना शुरू किया। ये बताता है कि हमने अपने शैक्षणिक सत्र में स्कूल शिक्षा के सभी सेक्टर में उसी प्रकार से उच्च शिक्षा समान रूप से युवाओं के भविष्य की दृष्टि से न केवल उनको पढ़ाई और सारे संसाधन लेकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कृषि वैज्ञानिक या विभिन्न क्षेत्र में जाना चाहे, उसकी फीस भी सरकार भरने को तैयार है। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए, इसलिए सभी अनुकूलताओं को ध्यान लेते हुए देश के अंदर शैक्षणिक जगत में आगे से आगे जाए। इसलिए मेडिकल कॉलेज भी सबसे तेज गति से अगर कहीं खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों के कैंपस अगर खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। आज से 4 दिन पहले ही रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने RGPV में खोला। इसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भविष्य में शिक्षा जगत में क्रांति होगी। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, अभिलाष पांडे, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।